Good morning, everybody. Welcome back to my YouTube channel, Paramount Vision. Me, Subodh Kumar Mishra, presents the second step of learning English grammar. Today, I am going to teach you about parts of speech or form classes. Dear guys, I have already taught you a lot of things about alphabet, about words. Today, the next step I am going to teach you. Dear students and friends, you must know all the words in the English grammar are classified among 8 classes. They are known as parts of speech altogether. प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं ना, सारे वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स को उनके फंक्शन के अनुसार 8 क्लास में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच या फॉर्म क्लासेस के नाम से जाना जाता है. जब आप इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बताएंगे तो कहेंगे कि वर्ड्स आर क्लासिफाइड among 8 classes according to their function in English grammar. They are known as parts of speech or form classes together. They are 8. ये parts of speech कितने हैं? 8 हैं. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition एंड इंटरजेक्शन. याद रखिएगा, इसमें से कंफ्यूजन क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो सिली मिस्टेक करते हैं, कंजंक्शन के स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं. तो इसमें ध्यान रखना है. कोई यू के जगह में ए लिख देता है, कोई एन को छोड़ता है, बाकी सबका स्पेलिंग सब कोई ठीक ही लिखता है, बट कंजंक्शन के स्पेलिंग में अक्सर कंफ्यूज होता है, तो उसको ध्यान से रखेंगे. अब जानिए कि फंक्शन किसका क्या है जी. फंक्शन के अनुसार शब्द को बांटा गया. तो पहला नाउन है. नाउन का फंक्शन क्या है? कोई भी नेम, नेमिंग वर्ड जितना भी है दुनिया में ना, उसको हम लोग नाउन समझते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं. ध्यान देना इस बात को, एकदम सिंपली जानना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. Whatever the name you have to experience in your daily life, they are nouns. Marker, it is a noun. Duster, it is also a noun. Whiteboard, it is also a noun. Which thing you have witnessed around yourself, which has a name, either its body parts name or the article's name in your house. Everything is a noun. So the function of noun is special. Its function is like a subject. It works as a subject. or sometimes also as an object. Later I will teach you
हाउ इट इज अ सब्जेक्ट और हाउ इट इज एन ऑब्जेक्ट। यानी नाउन मुख्य रूप से सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट का भी फंक्शन करता है, वो मैं बाद में आप लोगों को बतलाऊंगा। फंक्शन के आधार पर ही तो हमने वर्ड्स को बांटा है 8 ग्रुप में। दूसरा आते हैं प्रोनाउन। ये मैं आपको शॉर्ट में बतला रहा हूं, फिर जब मैं डिटेल्ड में जाऊंगा, नाउन अलग चैप्टर आएगा तो फिर उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। अभी आपको इन शॉर्ट ये जो 8 हैं इन पर डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा आपको। प्रोनाउन देखिए जी, प्रोनाउन नाउन के प्लेस में जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल, राम है। अब किसी सेंटेंस में राम के बदले में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम ही यूज करेंगे, तो वो ही प्रोनाउन हो जाएगा। माई मदर है, उनके स्थान पर यानी उस वर्ड के स्थान पर हम कोई दूसरा वर्ड यूज करेंगे, रिप्लेस करना चाहेंगे उस वर्ड को। जब वो दूसरी बार यूज आएगा तो उसको हम लोग सी से रिप्लेस करेंगे, सी प्रोनाउन होगा। इन दिस वे वी कैन से दैट ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वैसा वर्ड जो नाउन के जगह पर यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हो गया, ये भी सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ये भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। कैसे करता है वो मैं बाद में आप लोगों को बतलाऊंगा डिटेल, जब मैं प्रोनाउन चैप्टर में जाऊंगा। अब थर्ड आ गए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है। जितने भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं दुनिया में उसको एडजेक्टिव के नाम से हम जानते हैं। ऑल क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। इसका फंक्शन क्या है जी? इसका फंक्शन है क्वालिफाई करना, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। जैसे राम रन्स फास्ट, तो यहां पर फास्ट जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्वालिफाई ये भी कर रहा है, याद रखिए। लेकिन राम का क्वालिफाई नहीं ना कर रहा है जी, तो ये एडजेक्टिव नहीं हुआ, ये यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। याद रखिए फास्ट, क्योंकि कंफ्यूजन फिर यहां होता है। एडजेक्टिव हो गया जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, लेकिन जो एडवर्ब होगा ना वो वर्ब का क्वालिफाई करेगा, वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां गर्ल की विशेषता, नाउन गर्ल है और गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। ही इज अगली, कुरूप है वो, अगली है वो, उसकी विशेषता है वो, उसको क्वालिफाई किया गया है सब्जेक्ट को, प्रोनाउन को, तो वो हो गया एडजेक्टिव। एडवर्ब मैंने पहले बतलाया जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ही रन्स फास्ट, रन्स दौड़ रहा है, कैसा जी? फास्ट, तेजी से दौड़ रहा है, तो वो फास्ट जो है वो एडवर्ब हो गया। मैं अभी इलिस्ट्रेट नहीं कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड में, क्योंकि ये डिटेल में बतलाऊंगा। अभी मैं ओरल इस बात को, इस लेसन को मैं डिलीवर करना चाहता हूं ताकि आप सुन के इसको सीखें, लर्न करें। एडवर्ब हो गया जो वर्ब को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट
modify the meaning of verb or another adverb in the sentence. अब कंजंक्शन में आ गए, कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। जब दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को हम लोग जोड़ते हैं ना, तो जो वर्ड यूज करते हैं वो कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन का फंक्शन है वर्ड को जोड़ना, सेंटेंस को ज्वाइन करना। कंजंक्शन इज ए वर्ड which joins words or phrases or sentences together. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है जी? ये रिलेशन बतलाता है एक वर्ड का, नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बतलाता है। अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज रिलेशन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस with another words in a sentence. A preposition is a word which shows relation between noun or pronoun with another words in a sentence. तो जो भी संबंध बतला देना, इसका क्या फंक्शन हो गया? रिलेशन को डिस्क्राइब करना, रिलेशन डिस्क्राइब करेगा ये, रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा ये। और फाइनली इंटरजेक्शन, फाइनली इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है सरप्राइजिंग वर्ड्स, सडन फीलिंग वर्ड्स, ऐसा वर्ड्स जो आपको सडन फीलिंग दे, ऐसा वर्ड्स जो आपको सरप्राइजिंग फीलिंग दे, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो वंडर हो, चाहे वो रिग्रेट हो, तो उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। अब आपको मैं दिखला रहा हूं, 3 एग्जाम्पल्स यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला है द ब्रेव गर्ल सीता रन्स फास्ट व्हाइल गीता फॉल्स डाउन व्हेन शी ट्राइज। अब इस सेंटेंस में आपको कहा जाएगा कि आप हर वर्ड को क्लासिफाई करें। ये 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो वर्ड्स है उसमें फॉर्म क्लासेस में इसको क्लासिफाई करें। तो याद रखिए, द है, ब्रेव है, ये एडजेक्टिव है, गर्ल, सीता क्या है जी? नाउन है, रन्स वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, व्हाइल यहां जोड़ रहा है वर्ड को, कंजंक्शन है, फिर गीता। अब देखिए GITA लिखे हैं, गीता में जनरली डबल ई लोग लिखता है, बट अब ट्रेंड चला है कि लोग GI भी लिख रहा है। तो आप नेम को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं रहेंगे, उसके स्पेलिंग को लेकर। गीता ये क्या हो गया? नाउन हो गया। फॉल वर्ब है, डाउन प्रीपोजिशन है, व्हेन यहां पर फिर ज्वाइन कर रहे हैं हम तो कंजंक्शन हो गया। सी प्रोनाउन है, उसके बदले में आया गीता के बदले में, और ट्राइज वर्ब है। याद रखिए, ये आपको क्लासिफाई करने के लिए देगा, तो आप क्लासिफाई करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे हुर्रे, ये क्या है? फीलिंग वर्ड्स है, सडन फीलिंग वर्ड्स है। तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। वी प्रोनाउन हो गया, हैव ये वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है, ये वर्ब का ही पार्ट है, वन भी वर्ब हो गया। द हम लोग जानते हैं कि द को आर्टिकल मानते हैं, वो एडजेक्टिव में आता है। और मैच ये नाउन है, ये नाउन है। तो हमने अलग अलग इसे क्लासिफाई किया, पूरा सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत होगा, उसको क्लासिफाई करना है। सीता नाउन हो गया, इज वर्ब है, गोइंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, मार्केट नाउन है। तो ऐसे हम क्लासिफाई करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? वर्ड्स दिया हुआ है सेंटेंस में, वर्ड्स का फंक्शन क्या है, फंक्शन के आधार पर उसका डेफिनेशन फिक्स है, और उसी के आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे इसे कि नाउन का फंक्शन अलग है, प्रोनाउन का अलग है, एडजेक्टिव वर्ब सबका सेपरेट फंक्शन है, और फंक्शन के अनुसार से ही इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। आई होप कि ये आपको बहुत यूजफुल लगा होगा और एडवांटेजेस आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।
एंड फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलर लेसन मिलेगा, रेगुलरली मिलेगा और बहुत बेनिफिशियल होगा माय डियर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बीच बीच में स्टोरीज, पोएम, ये सारा आपको मिलेगा जो कि हेल्पफुल होगा, मनोरंजन करेगा, आपका स्वस्थ मनोरंजन करेगा। ओके, थैंक यू सो मच।